नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। तानाशाही का आलम तो देखिए, ऐसा समय भी आ गया है कि चाहे दोषी हो या निर्दोष, चाहे अपराधी हो या आम जनता, हर किसी को ही सलाखों के पीछे डालने का एक चलन सा चल गया है। सबूतों और गवाहों की जगह सजाएं राजनीतिक गुणाभाग से होने लगी हैं। जी हां, ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की सियासत गर्माती ही जा रही है, जहां करीबन 20 दिनों से चल रहे चर्चित लेखराज कांड में दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष मौट अनिरुद्ध यादव एवं अन्य 10 लोगों के साथ साथ हर दिन नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ शुक्रवार 7 अक्टूबर की रात, जब भोपाल से लखनऊ जाते समय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति और मेरे पिता डॉक्टर विष्णु राय एडवोकेट को रात करीबन 11:30 बजे झांसी की नवाबाद पुलिस ने वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से बिना किसी को सूचित किए गोपनीय तरीके से गिरफ्तार कर लिया। उनके एक साथी को उसी ट्रेन से झांसी से लखनऊ जाना था, जिनके जरिए हम लोगों ने पिताजी को खाना पहुंचाया था। झांसी से ट्रेन में चढ़ने के बाद जब वह उनकी सीट पर पहुंचे तो देखा कि वह अपनी सीट पर थे ही नहीं। साथ ही उनके दोनों फोन स्विच ऑफ जा रहे थे, जैसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। पिता के अचानक से यू ट्रेन से गायब हो जाने पर हम सभी लोग तरह तरह की अनहोनी की सोच सोचकर काफी परेशान हो गए थे और आखिर में हतोत्साहित होकर सुबह झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, चेक किया गया तो उसमें देखा कि कुछ पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यह कहीं ना कहीं हमें बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था, जिसके बाद पता लगाने पर जानकारी हुई कि वह नवाबाद थाने में है और उनसे किसी मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। बाद में दोपहर होते होते हम लोगों को यह पता चल सका कि किसी और मामले में नहीं, बल्कि सजा याफ्ता लेखराज सिंह को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के प्रयास के आरोप में साजिश के तहत मेरे पिता की गिरफ्तारी की गई है। और यह साजिश वाली बात हम स्वयं नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिले के प्रतिष्ठित अखबार भी यह मान रहे हैं कि मेरे पिता यानी विष्णु राय को किसी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। एक और जहां अमर उजाला अखबार के संपादक महोदय ने विधानसभा चुनाव के दौरान हुई गतिविधियों के कारण इस कार्यवाही को वजह माना है, तो वहीं दैनिक भास्कर अखबार इस गिरफ्तारी को कहीं ना कहीं खरी बात न्यूज द्वारा कुछ महीनों पूर्व एक स्कूल की खबर को लेकर हुए विवाद के मामले से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस ने आज ये तर्क दिया है कि विष्णु राय की लोकेशन भी कचहरी में मिली है। विष्णु राय भी उस दिन कचहरी में आए हुए थे, वह भी लेखराज से कहीं न कहीं मिले होंगे। इस पर लेखराज उनको विष्णु राय को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। लोगों का ये कहना है कि विष्णु राय का इससे कोई मतलब नहीं है। विष्णु राय समाजवादी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखते। विष्णु राय को विधानसभा चुनाव के भीतर जो भीतरघात हुआ था उसके लिए टारगेट बनाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जाने या जांच एजेंसियां जाने, लेकिन कुल मिलाकर विष्णु राय की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस ने किस आधार पर मेरे पिता को गिरफ्तार किया है, अब जरा यह भी सुन लीजिए। बीते 16 सितंबर को जब कन्नौज जेल में बंद सजा याफ्ता लेखराज सिंह को झांसी न्यायालय में पेशी पर लाया गया, पुलिस का कहना है कि उसी दिन मेरे पिता की कचहरी में लोकेशन पाई गई और इसी बेसिस पर वो उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। बस कचहरी में लोकेशन क्या पाई गई, कुछ राजनीतिक लोग जो उन्हें किसी ना किसी मामले में फंसाना चाहते थे, उन्होंने पुलिस के द्वारा इसी को आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी करा दी, जबकि उनकी 16 सितंबर को सीजेएम न्यायालय में तारीख थी जिसमें वे उपस्थित हुए थे, जिसके प्रमाण भी हमारे पास है। वहीं जो कन्नौज में उनकी लोकेशन मिलने की बात की जा रही है वह सरासर गलत है। मेरे पिता तो कभी कन्नौज गए ही नहीं है, इस बात का मैं और मेरा पूरा परिवार दावा करता है। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको और बता देती हूं। वर्ष 2010 में मौरानीपुर के सिंहपुरा से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मेरे पिता विष्णु राय ने अपने पिता यानी कि मेरे दादाजी स्वर्गीय कालीचरण राय को सजा याफ्ता लेखराज सिंह के परिजन के विरोध में चुनाव मैदान में उतारा था और हराया था, जिस कारण उनके कभी भी लेखराज सिंह से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। फिर कैसे वह लेखराज सिंह को छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं? मेरे पिता की हुई गिरफ्तारी को लेकर पूरे जिले को पता है कि उन्हें शुक्रवार की आधी रात को करीब 11:30 बजे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में से उतार कर ले जाया गया। वहीं अब ऑन द रिकॉर्ड दर्ज हुई एफआईआर की कहानी भी आप देख लीजिए। उसमें किस तरह से मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, यह देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गिरफ्तारी के अगले दिन यानी शनिवार 8 अक्टूबर को नवाबाद थाने में दर्ज हुई एफआईआर में यह बताया गया कि पुलिस डॉक्टर विष्णु राय की तलाश में थी। तभी मुखबिर द्वारा चित्रा चौराहे पर सूचना मिली कि वह डीआरएम ऑफिस के पास खड़े हुए हैं। पुलिस वहां पहुंची तो वह स्टेशन की तरफ भागने लगे, जहां पीछा करते हुए बीच सड़क से ही उन्हें दोपहर 3:25 पर पकड़ लिया गया।
मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी को इतना गोपनीय क्यों रखा गया और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई उसकी जगह दूसरी कहानी को बनाकर क्यों दिखाया गया। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन से रात 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मेरे पिताजी को पुलिस ले गई है, इसके भी हमारे पास प्रमाण है। इस सब के बावजूद मेरे पिता को इस कार्यवाही में पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी के राजनीतिक दबाव में यह कार्यवाही कराई गई है, जिसमें पुलिस के अधिकारी ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर हैं। जिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद जाते समय उन्होंने मीडिया से बस इतना ही कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और किसके दबाव में यह कार्यवाही की जा रही है उन्हें यह नहीं पता, पर उन्हें न्यायपालिका और पुलिस पर पूरी तरीके से भरोसा है। आज नहीं तो कल उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और मजबूरी में कार्रवाई कर रहे हैं। हमें पुलिस से कोई शिकायत तो भाई का पुलिस ने आपको नाजायज उठाया क्या? नहीं। हाँ, हमें रेलवे स्टेशन से जबरदस्ती रात को 11:30 बजे पकड़ा गया। हम भोपाल से लखनऊ जा रहे हैं। ये तो बताया होगा किस मामले में गिरफ्तार किया पुलिस ने, लेकिन ये बता रहे हैं कि शायद लेखराज सिंह के मामले में हमें किया है, जबकि मेरा लेखराज सिंह से कोई संपर्क नहीं है। पर कहते हैं ना कि जब आपने कुछ किया ही ना हो तो फिर डर किस बात का। इसीलिए गिरफ्तारी के बाद भी मेरे पिता के चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं आई और हंसते मुस्कुराते हुए बस यही कहते हुए वे जेल चले गए कि न्यायालय जल्द ही उनके साथ न्याय करेगा और आखिर में सत्य की ही जीत होगी। इस खबर का अंत आपको कुछ दिखाकर करना चाहूंगी, क्योंकि इसके आगे मुझे कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जरूरी बात, हम पर विश्वास रखिए, हम बिकेंगे नहीं और ना ही मैनेज होंगे और डरेंगे भी नहीं। हम यह भी समझते हैं कि यह राह है भी बहुत कठिन, पग पग पर है कांटे, आएंगी बहुत मुश्किलें और बहुत दबाव। हो सकता है अपने ही हो जाएं खिलाफ या रच दें हमारे ही खिलाफ कोई साजिश, पर हम करेंगे मुकाबला। हमें है आप पर और अपने आप पर पूरा भरोसा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बात याद रखिएगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए, इसके साथ ही हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि हम सच के लिए खड़े होते हैं तो हमें जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत बांधें, क्योंकि हम भी सच के लिए लड़ेंगे और आपके लिए भी लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।